हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से आपका भाई एक नया वीडियो लाया है, जिस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं आप सब लोगों को कि पैसा बचाने के लिए 12 गुप्त नियम इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब अगर आपको अपने जीवन में पैसा बचाना है, पैसा बढ़ाना है, तो इसी चीज के लिए मैं इस वीडियो में 12 नियम बताऊंगा, जो 12 नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस लाइफ में पैसा बचाना है, चाहते हैं कि जिंदगी में पैसा ही पैसा रहे, कभी भी पैसे की कमी ना आए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं इसी वीडियो में वो 12 नियम इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप इन 12 नियम पे ध्यान देना शुरू कर दिए, इन 12 नियम पे अगर आप ध्यान दिए, तो मैं खुद कह रहा हूं आपके जीवन में पैसे की कमी कभी होगी नहीं और बहुत आपके पास पैसा रहेगा। तो चलिए बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ये 12 नियम कौन सा है, बारी बारी एक एक नियम बताऊंगा और सारे नियम को आपको ध्यान से सुनना है और हर नियम पे ध्यान देना स्टार्ट करना है। अगर इस 12 नियम पे आप ध्यान देना स्टार्ट कर दिए, तो मैं खुद कह रहा हूं जीवन में कभी भी आपके लाइफ में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बताता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। और आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करता हूं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब बारी बारी एक एक नियम बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला नियम जो है, कमाई का 20% बचाना शुरू कर दीजिए। जो आप कमाते हैं उसमें से 20% पैसा बचाया करिए, ये पहला नियम है। दूसरा नियम जो है, खर्च लिखने का आदत बनाइए। जो भी आप खर्चा कर रहे हैं पैसा कहीं पर भी, तो आप ध्यान दीजिए कि मैं पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ, किस किस चीज़ के लिए खर्च कर रहा हूँ, उसको एक कॉपी पे नोट करते रहिए। क्योंकि अगर आप अपने खर्चे को कंट्रोल करेंगे, अपने खर्चे को हिसाब से अगर खर्च करेंगे, अगर पैसे को हिसाब से आप कहीं लगाएंगे और उसको अगर नोट करेंगे कि मैं इतने पैसे से ये चीज़ किया हूँ, वो चीज़ किया हूँ, तो इससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा ना कि मैं कितना पैसा खर्च किया हूँ, कितना मुझे बचाना है। ठीक है, तो जो भी आप खर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जो चीज़ के लिए आप खर्च कर रहे हैं उसको एक कॉपी पर नोट करते रहिए। इससे आपको पता रहेगा कि मैं कितना पैसा खर्च किया हूँ, किस किस चीज़ के लिए खर्च किया हूँ। जब आप इतना लिखते रहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं पैसा इतना खर्च कर दिया हूँ। तो इससे आपका दिमाग खुलेगा और आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। तीसरा नियम जो है, फालतू खरीदारी बंद करें। मतलब आप अपने पैसे से फालतू चीज का खरीदारी ना करें। मतलब कोई फालतू चीज ना खरीदे अपने पैसे से, अपने पैसे को किसी फालतू चीज पे वेस्ट ना करें जो चीज आपको खरीदना नहीं चाहिए। तो पैसे को हिसाब से खर्च करिए। कोई भी चीज खरीदिए, वही चीज खरीदिए जो आपके लिए जरूरी है, उसी के लिए पैसा खर्च कीजिए, फालतू चीजों के लिए नहीं। चौथा नियम जो है, हर महीने बचत का लक्ष्य बनाएं। मतलब हर महीने आप कोशिश करिए कि पैसे को बचाइए और एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे हर महीना पैसा बचाना है। अगर आप इस तरह से चलेंगे ना, हर महीना पैसा बचाते रहेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके पास पैसा बहुत रहेगा, कमी नहीं रहेगी पैसे की। तो हर महीना कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। पांचवा नियम जो है, हमेशा याद रखिएगा कि कर्ज से दूर रहिएगा। देखिए, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहते कि मेरे पास बहुत पैसा रहे, तो किसी से कर्ज मत लीजिएगा। अगर आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वैसे ही बहुत पैसा हो जाएगा, आपको किसी से कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये पांचवा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कर्जा किसी से मत लीजिएगा। आप पैसा बचाइए, बचाते रहेंगे, आपके पास वैसे ही आगे बहुत पैसा हो जाएगा, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि जो इंसान कर्ज लेता है ना, आगे वो बहुत ज्यादा रोता है, दुख झेलता है। तो कर्ज मत लीजिएगा, कोशिश करके भी कर्ज मत लीजिएगा। छठवां नियम जो है, जरूरत और चाहत में फर्क समझना सीख लीजिए। सातवां नियम जो है, हमेशा याद रखिएगा कि कहीं पर भी आप खरीदी करने जा रहे हैं तो ऑफर देख करके खरीदी मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या देखते हैं कि भाई कोई सामान है और सामान ये बहुत सस्ता बिक रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, तो लोग क्या करते हैं, उसे खरीद लेते हैं। वो चीज़ बहुत ही खराब रहता है, लेकिन लोग सस्ते की वजह से वो खरीद लेते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसा कोई सामान मत लीजिएगा जो सामान
पे डिस्काउंट बहुत ज़्यादा हो और वो चीज़ आपके लिए अच्छा ना हो, वो चीज़ खराब चीज़ हो जो आगे खराब हो जाए, वैसा सामान बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर किसी भी सामान पे डिस्काउंट मान लीजिए ज़्यादा है, ठीक है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको, तो वो सामान जब आप लेने जाइए तो पहले उसको ध्यान से देखिए, चेक करिए क्या ये सामान अच्छा है, क्या लेना चाहिए, चल जाएगा कि नहीं अच्छे से, ये बहुत दिनों तक चल जाएगा कि नहीं, लोकल सामान नहीं है ना, तभी आप लीजिएगा। ये नहीं है कि कोई सामान अगर डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो वो चीज़ खराब है तो आपको लगे बहुत अच्छा है भाई, डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, बहुत सस्ते मिल जा रहा है तो ले लूँ, तो उससे लेने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ दिन चलेगा फिर खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सस्ता वाला चीज कभी भी सोच समझ के लीजिएगा। ये नहीं है कि मतलब सस्ता है, डिस्काउंट ज़्यादा है तो भाई कम दाम में मिल रहा तो मैं ले लूँ। पहले उसको लेने से पहले आप उसको देखिए, सोचिए कि हाँ ये लेना चाहिए, ये ज़्यादा दिन तक चल पाएगा कि नहीं, उसको चेक करिए तब लीजिए। ये नहीं कि सस्ता सामान है बहुत कम दाम में मिल रहा तो मैं उसको ले लूँ। इससे क्या होता है, लोकल सामान अक्सर जानते हैं कम दामों में ही मिलता है लोकल सामान, और ओरिजिनल सामान जो होता है जो ज़्यादा समय तक चलता है वो महंगा मिलता है। तो अगर कभी भी सस्ता वाला सामान ले रहे हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लीजिए, लेकिन उसको पहले देखिए, चेक करिए क्या वो चल जाएगा कि नहीं, सही है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। आठवां जो नियम है, इमरजेंसी फंड बनाए। मतलब आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा आप ऐसे वैसे जगह मतलब लगाइए, ऐसे वैसे जगह आप रखिए सेव, जो आगे इमरजेंसी में काम आए। जैसे कुछ पैसा आप बचा करके कहीं सेफ जगह पर रखिए। जैसे मान लीजिए हर महीना आप कहीं कहीं मान लीजिए 2,000 3,000 जमा करते रहिए। इससे क्या होगा, कुछ साल के बाद आपके पास वो इकट्ठा होकर के मिलेगा, तो उससे क्या होगा, आप इमरजेंसी में अगर कहीं काम पड़ेगा तो आप लगा लेंगे। तो कुछ पैसा आप इधर उधर बचा के रखिए, इससे इमरजेंसी में काम आएगा। नौवां नियम जो है, बिजली और पानी बचाना सीखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बिजली बचाएंगे तो इससे बिल कम आएगा, जिससे आपको बिल कम देना पड़ेगा, पैसा कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए बिजली उतना ही यूज कीजिए जितना यूज करना चाहिए, अपने हिसाब से ही बिजली यूज कीजिए। हद से ज़्यादा बिजली यूज करने से या फालतू बिजली यूज करने से बिल ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आपको पैसा ज़्यादा भरना पड़ता है। तो अगर आपको बिजली यूज करना है तो हिसाब से यूज कीजिए, उतना ही यूज कीजिए जितना आपको घर में यूज करना है, अपने लिए यूज करना है उतना। फालतू बिजली मत यूज करिएगा, नहीं तो ज़्यादा अगर बिजली फालतू यूज करेंगे तो उसका पैसा तो आप ही को देना है। ज़्यादा अगर बिजली यूज करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, हिसाब से बिजली यूज करेंगे तो पैसा भी कम ही आएगा। तो बिजली हिसाब से यूज कीजिए और पानी की बचत कीजिए। 10वां नियम जो है, छोटी छोटी बचत को नज़रअंदाज ना करें। मतलब आप अगर एक एक रुपए बचाना सीख गए ना तो कल के वही आपको लाखों रुपए दे देगा। तो याद रखिए कि एक एक रुपए बचाना सीखिए। अगर लाइफ में पैसे की कमी नहीं चाहते हैं तो एक एक रुपए बचाना सीखिए। कहते हैं ना कि बाल्टी में एक एक बूंद से पूरा बाल्टी भर जाता है, तो उसी तरह लाइफ में अगर एक एक रुपए बचाना सीखेंगे ना तो कल के बहुत पैसा हो सकता है उससे। तो एक एक रुपए बचाना सीखिए। 11वां नियम जो है, अगर आप अपने लाइफ में पैसा बचाना चाहते हैं, पैसा बढ़ाना चाहते हैं कि जीवन में पैसा ही पैसा रहे, तो याद रखिए मेहनत हद से ज़्यादा कीजिए। पैसा कमाने के लिए इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपको लगे कि भाई मैं अपने जीवन में बहुत ही पैसा कमा लूँगा। क्योंकि देखिए, पैसा कमाने के लिए संघर्ष, मेहनत, समय ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, समय ज़्यादा अपने काम में नहीं देंगे तो आप पैसा उतना नहीं कमा पाएंगे। तो मेहनत करना सीखिए, हद से ज़्यादा मेहनत कीजिए और एक काम पे डिपेंड मत रहिए, 2-3 काम पे डिपेंड रहिए। क्योंकि अगर 2-3 काम पे डिपेंड रहेंगे तो 2-3 जगह से पैसा आएगा। तो इतना कोशिश करिए कि मुझे 2-3 कामों पे डिपेंड रहना है और वहाँ से पैसा गेन करना है। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत कीजिए, एक काम पे नहीं 2-3 काम पे, और पूरा ध्यान दीजिए कि हर जगह से पैसा आए। क्योंकि हर जगह जब पैसा आता है ना तो इंसान के लाइफ में पैसे की कमी नहीं रहती है। 12 नियम जो है लास्ट नियम है, और ये ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर पैसे का बचत करेंगे तभी आगे खर्च करेंगे। अभी से अगर आप पैसा बचाना शुरू कर दिए तो आगे आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। तो आपके पास जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो आपको अगर कहीं महंगा चीज़ लेना होगा, महंगे चीज़ के लिए खर्च करना होगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप खुद
थोड़ा सा सोच लेंगे भाई मेरे पास खुद पैसा इतना है, मैं खरीद लूंगा, मैं ले लूंगा। तो अभी इस टाइम पे आपको पैसा बचाने की जरूरत है। अभी इस टाइम पे आप पैसा बचाइए, और आगे जब हद से ज्यादा पैसा आपके पास हो जाएगा तो आपको खर्च करने में सोचना नहीं पड़ेगा। तो अभी से पैसा बचाना शुरू करिए। जो व्यक्ति कमाई से पहले बचत करना शुरू कर देता है वही व्यक्ति जीवन में मजबूत बन जाता है, और जीवन में एक पैसे वाला और एक हिम्मत वाला बन जाता है। तो जीवन में पैसा इतना बचाइए कि आपको ये लगे कि अगर कुछ ऐसा भी दिक्कत आ गया ना जिसमें बहुत पैसा लगेगा ना, तो भी उतना पैसा मैं रखा हूं, उतना पैसा मैं रखूंगा कि उस टाइम पे काम आ जाए, किसी से कर्ज ना लेना पड़े, सोचना ना पड़े। क्योंकि देखिए आज के समय में मैं बताऊं, आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। पैसा अगर इंसान के पास है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, लोग भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो जो आपसे मुंह मोड़ के भी जाते हैं ना वो भी आपके पास आएंगे। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है ना कि हर किसी को आपके कदमों में गिरा सकता है। तो जीवन में पैसा कमाइए, आगे बढ़िए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए और हद से ज्यादा मेहनत करते रहिए। पैसा ही पैसा आएगा। और बचाना सीखिए, फालतू खर्च करना सीखिए, उसके बाद आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो बस ये इस वीडियो में जो 12 नियम बताया हूं, इन 12 नियम पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। क्योंकि जो इंसान इन 12 नियम पे ध्यान देता है उसके लाइफ में पैसे की दिक्कत आता ही नहीं है। तो ध्यान देना स्टार्ट करिए।